Everyone, I am Nidhi Pundir and today I am going to teach you class 5th maths chapter number 1 the fish tail. Okay, and today I am going to discuss with you topic number 4. Okay, so topic name is which boat gets how much. किस बोट ने कितना मिला, किस बोट को कितना मिला, ठीक है ना, कितना किस बोट ने गेट करा है. ठीक है, तो ये स्टोरी थी, ये फिशरमैन के बारे में थी. सो इसमें आप भी बुक ओपन करके साथ साथ मेरे रीड करना. इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 किलोग्राम ऑफ फिश. एक ट्रिप में एक जो लॉग बोट है वो कितना फिश को ब्रिंग करती है, 20 kg. ओके, वन ट्रिप का मतलब है कि एक बार एक बोट यहाँ से जैसे गई और वापस उस जगह से दोबारा सेम पोजीशन पे आ गई, सेम प्लेस पे, तो वो उसका वन ट्रिप हो गया. ओके, तो वन ट्रिप पे लॉग बोट कितना कर रही है, 20 kg फिश ब्रिंग कर रही है. बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल. देखो टेबल में आपके क्या है, और टाइप के कैचेस दे रखे हैं कि कितनी किसने अलग अलग बोट ने कितनी फिश कैच करी है. ठीक है, the table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. देखो टेबल में क्या क्या है, स्पीड भी गिवन है आपको कि किस बोट ने कितनी स्पीड से आपके 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करा है, वो भी इस टेबल में गिवन है. ओके, तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, इस टेबल को देखकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. क्लियर, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स. ओके, आपको देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बोट के नेम दे रखे हैं, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट एंड मशीन बोट. ओके, यहाँ पे है कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप. एक ट्रिप में हर एक बोट कितने केजी, कितने किलोग्राम फिश को कैच करती है. लॉग बोट का है 20, इसका आपका 600 है, 800 है, 6000 है. अलग अलग दे रखे हैं कि वन ट्रिप में कौन सी बोट कितना कैच करती है. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आपका है स्पीड ऑफ द बोट. स्पीड ऑफ द बोट मतलब हाउ फार इट गोज इन 1 आवर. 1 आवर में कौन सी बोट कितना चली है, वो उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई. ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड होती है. तो यानी कि आपका लॉग बोट कितना चली है, 4 किलोमीटर पर आवर. पर आवर का मीन्स है 1 आवर में, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करा है, 4 किलोमीटर. ऐसी सारी बोट्स का आपका यहाँ पे ये स्पीड गिवन है. ठीक है, अब इस टेबल को देखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स. आपको बताना है, अगर आप ये तो 1 ट्रिप के आपको दे रखे हैं, ठीक है, 1 ट्रिप के गिवन है, आपको बताना है 7 ट्रिप में कितनी फिश जो है वो एक ट्रिप में हर एक बोट कितनी फिश को कैच कर लेंगे, कितनी फिश को ब्रिंग कर लेंगी. पहले हर एक बोट का निकालना है हमें. तो लॉग बोट का अलग है इनका, और सारी बोट का, मोटर बोट का अलग अलग निकालना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ये देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, आपको भी अपनी नोटबुक में इस टाइप से टेबल बनाना है. क्लियर, पहले हम लॉग बोट का निकालते हैं. वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 ट्रिप का गिवन है आपको, 1 ट्रिप में 20 kg लॉग बोट ने कैच करा. ठीक है, आपको बताना है 7 ट्रिप में, हर एक बोट का 7 ट्रिप में बताना है कितने kg फिश कैच होंगी. ठीक है, तो अगर 1 ट्रिप में 20 kg हैं तो 7 ट्रिप में कितने कैच करेगा, ये ज़्यादा कैच करेगा. ठीक है, जब आपको किसी एक चीज़ का वैल्यू पता है और आपको ज़्यादा चीज़ का निकालना होता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 ट्रिप में अगर आप इस तरह से कर सकते हो, 1 ट्रिप पे 20 kg अगर वो कैच कर रहे हैं, तो जब आपकी 7 ट्रिप होंगी, यानी ज़्यादा ट्रिप हैं, तो जब आप ज़्यादा का निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना. अगर एक ट्रिप में 20 है तो 7 ट्रिप में ज़्यादा होंगी, तो आप क्या कर सकते हो, 20 × 7. ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 × 2 = 14.
ये 0, 140 इज़ योर आंसर। अभी तक आपने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे थे? आपने इस तरह से करे होंगे कि 1 ट्रिप में आपका 20 kg, ओके, नेक्स्ट के 1 ट्रिप में आपका फिर 20 kg आ गया। ऐसे करके आपने क्या करे, 7 बार आपने 7 ट्रिप्स के निकाल दिए, सेम आंसर आपका आएगा। बट ये मेथड जो होता है ये कभी आप अगर आपके पास कोई बिगर नंबर आ गया तो उसको निकालने के लिए ये वाला मेथड आपके लिए बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, ठीक है। ये कभी आपको तब यूज़ कर सकते हो जब आपको कोई छोटे जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो निकालनी हो। क्लियर? तो ये वाला मेथड भी राइट है, ये वाला मेथड भी करेक्ट है। बट अगर आपको कभी बड़ा नंबर आ गया तो आपको इस वाले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा ये, जब आपको किसी एक चीज़ का वैल्यू गिवन और आपको ज़्यादा का निकालना हो तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ज़्यादा का वैल्यू गिवन है और कम का निकालना है तो तब क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, ओके। तो इसमें आपने 7 ट्रिप की वैल्यू निकाले, 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 140। इसको मैं यहाँ पे कर लूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू आ गया आपका 140, यानी कि कितने फिश कैच करे उसने, 140 kg फिश कर लेगा वो कैच 7 ट्रिप में, ओके। ऐसे आपने सारे बोट का निकालना है। अब इसका भी आप बताइए कितना कैच करेंगे, आपको खुद बताना है। इसको मल्टीप्लाई, अगर 1 ट्रिप पे जो लॉन्ग टेल बोट है वो 600 1 ट्रिप पे अगर कैच कर रही है तो 7 ट्रिप पे कितना करेगी, ज़्यादा करेगी, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके। ऐसे आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको खुद नोटबुक में सॉल्व करने हैं। तो 7 ट्रिप के आके ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट था आपका, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। आपको बताना है कि जो मोटर बोट है यहाँ पे, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। 6 आवर में वो मोटर बोट कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। आपको यहाँ पे दे रखा है मोटर बोट का कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में मोटर बोट जा रही है 20 किलोमीटर। तो आपको बताना है 6 आवर में वो कितना जाएगी, कितना दूर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। बी क्वेश्चन का आंसर देखो, आपका गिवन है 1 आवर में आपका कितना कवर कर रही है, 1 आवर में आपका कवर कर रही है 22 किलोमीटर, ठीक है, 22 किलोमीटर। आपको क्या बताना है, 6 आवर में कितना कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सॉरी आपका मोटर बोट है 20, ठीक है, 20 किलोमीटर हो रहा है मोटर बोट का। क्लियर? तो 1 आवर में मोटर बोट कर रही है कितना, 20 किलोमीटर का कवर। तो आपको ये बताना है 6 आवर में कितना करेगी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जब आपको कम की वैल्यू गिवन हो, आपको ज़्यादा की निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 आवर में आपका क्या आ जाएगा, 6 आवर में आपके आ जाएंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। सो योर आंसर इज 6 2 ज़ा 12 और ये 0, तो 120 इज योर आंसर, 120 किलोमीटर। यानी कि 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो 6 आवर में करेंगे आपकी 120 किलोमीटर कवर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगर जो आपकी ये लॉन्ग टेल बोट है, ठीक है, ये क्या करती है 60 किलोमीटर अगर ट्रैवल करे तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आपका क्या गिवन है, लॉन्ग टेल बोट का क्या टाइमिंग है, वो 1 आवर में कितना ट्रैवल कर रही है, 12 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि 60 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करेगी तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्या चीज़ गिवन है, आपको गिवन ये है कि जो लॉन्ग बोट का है ये कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब है कि आपका क्या हो रहा है, 12 किलोमीटर कवर कर रहे हैं वो कितने में, 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में आपके 12 किलोमीटर कवर हो रहा है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, 60 किलोमीटर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको 60 किलोमीटर
वो कितने टाइम में कवर करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, देखो 12 किलोमीटर आपका 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है। तो जब आपको ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, अगर जैसे इसमें 12 किलोमीटर का है और आपका 60 का निकालना है, तो पहले आप 1 किलोमीटर की वैल्यू फाइंड करो। जब आपको किसी की एक की वैल्यू पता होगी तब आप ज़्यादा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 12 किलोमीटर अगर 1 आवर में कवर हो रहा है तो आप बताओ 1 किलोमीटर कितने में होगा। पहले आप 1 की निकालते हैं। ठीक है, कभी भी किसी की ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले 1 की निकालते हैं कि एक चीज़ कितने की होगी। ठीक है, तो 12 किलोमीटर 1 आवर, तो 1 किलोमीटर क्या होगा, मैंने आपके क्या बताया आपको, जब कभी ज़्यादा की वैल्यू गिवन हो और कम का निकालना हो तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसको, 1 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये हो गया आपका 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 1/12 आवर। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हम। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर डिवाइड तो होता नहीं है, इसको आपका पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो इसको भी ये इसकी वैल्यू अभी इतनी रहने देते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में आ गया 1/12 आवर। तो आपको क्या निकालना था, 60 किलोमीटर। अब सिंपल है, 1 किलोमीटर में इतना, तो अब 60 में कितना, तो आपको क्या करना है, ये कम है ये ज़्यादा है, तो कम से जब ज़्यादा का करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपका 60 किलोमीटर में क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/12, जो ये था 1/12 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 1 ज़ा 60 अपॉन या डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 12 5 ज़ा 60, यानी कि 5 आ गया आपके, 5 आवर्स आ गए, इज़ योर आंसर। ठीक है, 5 आवर्स क्या आ गया, आपका आंसर आ गया कि आपको कितना टाइम लगा, 60 किलोमीटर में 5 आवर का टाइम लगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। इसमें आपको गिवन था कि जो आपका जो लॉन्ग टेल बोट है 12 किलोमीटर कवर कर रही थी 1 आवर में, आपको बताना था 60 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो पहले आप एक की वैल्यू निकालते हैं। तो 12 किलोमीटर तो आपको पता है, पर आपको एक की वैल्यू नहीं पता ना। अगर आपको कोई ये बोले कि मेरी जो 5 टॉफ़ी हैं, 5 टॉफ़ी मेरी आई हैं 10 रुपीज़ की, ठीक है, 5 टॉफ़ी 10 रुपीज़ की आई हैं, मुझे 20 टॉफ़ीज़ लेनी है ना, तो आपको ये सॉल्व करना थोड़ा इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कोई एक की वैल्यू बता देगा कि मेरी एक टॉफ़ी जो है वो मेरी 2 रुपए की है या 3 रुपए की है और मुझे 5 टॉफ़ी लेनी है, तो आपको वो सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा जब आपको एक की वैल्यू पता होगी। ठीक है ना, सेम यही सिचुएशन है कि अगर आपका कहीं पे ऐसे 12 किलोमीटर का गिवन है और आपको 60 का निकालना है तो पहले आप एक की निकालो कि 1 किलोमीटर कितने का होगा। तो यहाँ से जब आपने एक का निकाला तो जब ज़्यादा से कम की वैल्यू निकालते हैं तो आप डिवाइड करते हो, तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आ गया 1 किलोमीटर की वैल्यू, कितने टाइम लगा। अब आपको क्या करना है, 1 की पता चल गई तो आप 60 का निकाल लो। तो अब कम है, कम से ज़्यादा का निकालना है हमें, तो हमने करा मल्टीप्लाई। तो 60 किलोमीटर क्या होगा, ये टाइम किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, कि इस किलोमीटर से। ठीक है, तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो 60 1 जा 60 अपॉन 12, ये आ गया आपका 5 आवर इज़ योर आंसर। एक बार खुद प्रैक्टिस करना तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर, ये जो हमारा टॉपिक नंबर 4 था ये हमारे यहाँ पे कवर हुआ है। नेक्स्ट का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।